नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय तीर्थराज प्रयाग, जय जय महाकुंभ पर्व, जय जय त्रिवेणी संगम, जय जय तीर्थभूमि, जय जय भगवान श्री शंकराचार्य। हे मेरे आदरणीय वंदनीय पूजनीय विद्वान हमारे गुरु बंधु, हम आप सभी को सादर वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जो वसंत पंचमी के पूर्व, इस वर्ष वसंत पंचमी के पूर्व जो हमारे गुरु भगवान से दीक्षित हो चुके हैं, उन सभी गुरु भाइयों को, गुरुतुल्य गुरु भाइयों को प्रणाम करते हैं। और प्रयाग महाकुंभ पर्व में भगवान शंकराचार्य गुरुवर की सन्निधि में 2 दिन हमारा समय व्यतीत हुआ और बहुत थोड़ा ही हमको दर्शन लाभ और गुरुवर भगवान के वचनों का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमें बहुत दिनों से क्या, हमें करीब 1.5 वर्ष 2 वर्ष पूर्व ही भगवान शंकराचार्य से श्री विद्या की दीक्षा लेने की इच्छा हुई थी, लेकिन कोई साधन सुलभ नहीं हो पाया और दीक्षित होने के लिए कुछ हमको सहारा प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन गुरुदेव भगवान की कृपा से इस वर्ष श्री विद्या की श्री विद्या की दीक्षा से दीक्षित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे एक मित्र हैं जो हरियाणा से हैं, अनुज जैमिनी जी, जो ज्योतिषाचार्य हैं, वो भी हमको प्रेरित किए कि आचार्यवर, मित्रवर, बंधुवर, हमारी एक बात माने और आप पूरी पीठाधीश्वर भगवान श्री शंकराचार्य से दीक्षित हो जाएं। और एक हमारे मित्र हैं अमित तिवारी जी, जो आरा के आसपास के हैं, उन्होंने भी कहा कि भैया आप हमारे गुरु भगवान से दीक्षित हो जाएं और श्री विद्या की दीक्षा अवश्य लें, क्योंकि आपके अनुरूप ही हम कह रहे हैं, आपके योग्य हैं। तथा और भी बहुत से मित्र हैं जो हमको प्रेरित किए कि भगवान शंकराचार्य पूरी पीठाधीश्वर महाभाग से दीक्षित होवें। वे सभी हमारे आदरणीय और प्रिय और श्रेष्ठ मित्रवर हैं। उन लोगों की प्रेरणा से हमने 2025 में महाकुंभ पर्व में प्रयागराज तीर्थ त्रिवेणी संगम की पावन धरा पर तीर्थराज प्रयाग को भी पावन करने वाले गुरुदेव भगवान जंगम तीर्थ रूप वहाँ पदार्पण करके प्रयागराज तीर्थ को और भी महान बना दिया और उस पुण्य धरा पर, पुण्य सनिधि में ऋषि कल्प
पुण्य श्लोक भगवान श्री शंकराचार्यपुरी पीठाधीश्वर महाभाग से माता गंगा की सन्निधि में तथा भगवती यमुना जी की भी सन्निधि, त्रिवेणी की सन्निधि कहिए, त्रिवेणी की सन्निधि में हमको दीक्षित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यह सौभाग्य हम क्या वर्णन करें, इस सौभाग्य वर्णन करने की क्षमता हम में नहीं है। यह तो अनेकों जन्म के पुण्य जो हैं वह हो सकता है हमारे साथ साथ चल रहे हो, बस उन्हीं का श्रेय है। और हमारे पुण्यात्मा मित्रों को भी हम धन्यवाद देते हैं। ये सभी हमारे पुण्यात्मा, पुण्यशील, धर्मशील और धर्मात्मा मित्रों की प्रेरणा से संभव हुआ। उसमें भी हमारे फुफेरे भाई, अभिभावक तुल्य, परम विद्वान और भोजपुरी के महान कवि लक्ष्मण दुबे लहरी जी, उन्हीं की सन्निधि में उन्हीं के साथ हम उपस्थित थे। और उनके पुत्र जो हमारे भतीजे हैं पंडित शिवजी दुबे, उन्होंने भी कहा कि चाचा, पूरी पीठाधीश्वर महाभाग से दीक्षा लेने की इच्छा है, क्या यह संभव है? तो अकस्मात यह संयोग बन गया और सपत्नीक तीनों भाई और हम भी गुरुदेव भगवान की सन्निधि प्राप्त किए। उनके अनुचर के रूप में, उनकी परंपरा में हम भी अन्य वंदनीय गुरु बंधुओं की महासंहिता में प्रविष्ट हुए हैं। तो हम उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। और इस दीक्षा के सूत्रधार आरा नगर के आचार्य चरण परम विद्वान श्री भारत भूषण जी महाराज, जो गुरुदेव भगवान के लाडले रहे हैं, आज भी हैं, तो उनसे हमने संपर्क साधा, दूरवाणी के माध्यम से उनसे बात की, बहुत प्रसन्न हुए। हृदय से प्रफुल्लित होकर उन्होंने कहा कि यह पूछने की बात नहीं है, गुरुदेव भगवान की शरणागति या गुरुदेव भगवान की सांकरी सेना में प्रविष्टि या गुरुदेव भगवान के द्वारा सनातन धर्म उत्कर्ष के प्रकल्प में शामिल होने के लिए यह पूछने की बात नहीं है। आप शीघ्र ही यहाँ पधारे, हम भी कुंभ में हैं और गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे और अपनी उपस्थिति में आपको दीक्षित करवा देंगे। हमको सारी सुविधा मिल गई, सारा संशय समाप्त हो गया और हम यथाशीघ्र वहाँ पहुँचे गुरुदेव के चरणों में, त्रिवेणी स्नान की और जो भी तीर्थ में करणीय कृत्य हैं, यथा सामर्थ्य उन कृत्यों को पालन किया और उपवास रहकर गुरुदेव जी से
श्री विद्या की दीक्षा प्राप्त की, हमारा जन्म सफल हो गया। और हम सभी आदरणीय भगवान शंकर की परंपरा में जो भी संहिता में विद्यमान विद्वद्गण हैं, श्रेष्ठ जन हैं, उन सभी को अभिवंदन करते हैं। और उसी तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणी संगम भूमि पर कुछ अवकाश के पल थे, तो मन में कुछ रचना करने की इच्छा हुई। वैसे हम कोई कवि नहीं हैं, विद्वान भी नहीं हैं, एक सामान्य जन हैं, फिर भी कुछ पिपीलिका प्रयास करने के लिए तत्पर हुआ। और गुरुदेव भगवान की सन्निधि कहें या जो भी हो, जैसी अनुकंपा हो या जो भी प्रेरणा हो, माता शारदा अक्षर समूहों के साथ में हमारे लेखन द्वारा प्रविष्ट हुई और अनायास ही एक कविता के रूप में माता शारदा प्रकट हो गई। वह हमारे लिए तो त्रिपुर सुंदरी हैं। उनके श्रृंगार में यदि हमसे कुछ त्रुटि हुई या त्रुटि हो गई हो, तो ध्यानपूर्वक श्रवण करके हमारे जो भी बड़े गुरुजन हैं, गुरुबंधु हैं, कृपा करके वहाँ हमको निर्देश करेंगे कि यहाँ संशोधन की आवश्यकता है। क्योंकि यदि संशोधन हो जाए तो माता त्रिपुर सुंदरी शारदा हम पर अनुग्रह करेगी, अन्यथा कालिदास की भांति कुमार संभव के रचना करने के बाद जो शाप दी या जो संभावित था, संभावना थी, वो हुआ। तो उस प्रकार से भगवती की किसी प्रकार का कोप न हो, माता शारदा रुष्ट न हो, इसलिए हम आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। आइए इस कविता को आप श्रवण करें। हे आदि गुरो बौधांधकार संहारी, हे आदि गुरो बौधांधकार संहारे, वंदन करते शंकराचार्य अवतारी। हे आदि गुरो बौधांधकार संहारे, वंदन करते शंकराचार्य अवतारी। जब भूपर नाना पंथ पाखंड रचाए, तब केरल में शिव गुरु भट्ट के घर आए। जननी अयंबा के घर की किलकारी, जननी अयंबा के घर की किलकारी, वंदन करते शंकराचार्य अवतारी। हे आदि गुरो बौधांधकार संहारी,
वंदन करते शंकराचार्य अवतारी। भये अल्पकाल में विद्यावान विचारक, अद्वैत सिद्धांत का जन जन में प्रचारक। चहुर सनातन धर्म ज्ञान संचारी, चहुर सनातन धर्म ज्ञान संचारी। वंदन करते शंकराचार्य अवतारी। हे आदि गुरु बौद्धांधकार संहारी, वंदन करते शंकराचार्य अवतारी। सत शास्त्र का सम्यक जग को पाठ पढ़ाए, पथ भ्रष्ट जनों को सत पथ मार्ग दिखाए। सत शास्त्र का सम्यक जग को पाठ पढ़ाए, पथ भ्रष्ट जनों को सत पथ मार्ग दिखाए। शास्त्रों के मूल सिद्धांत करी रखवारे, शास्त्रों के मूल सिद्धांत करी रखवारे। वंदन करते शंकराचार्य अवतारी। हे आदि गुरु बौद्धांधकार संहारी, वंदन करते शंकराचार्य अवतारी। श्री शंकराचार्य भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान शंकराचार्य की जय। श्री वर्तमान पुरी पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री बलभद्र भगवान की जय। भगवती श्री सुभद्रा देवी की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।